हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आ गए हैं आप। और अब आपका टारगेट है कि भाई शुरुआत कैसे करें फिजिक्स में। हर सब्जेक्ट का अपना एक यूएसपी होता है। फिजिक्स का अपना तरीका है जिसके थ्रू आपको पढ़ना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। और क्या प्लान होना चाहिए, आपकी बुक्स क्या होनी चाहिए, कोचिंग करें ना करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, स्टडी प्लानर, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या यूज करना चाहिए, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ये सारी बात बच्चों आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स, अब मैंने एक ही वीडियो में सारी बातें कंक्लूड करने की कोशिश करी है। जैसे अगर आप क्लास 11th केवल स्कूलिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में पता करना है। क्लास 11th प्लस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट नीट 2024 है। और क्लास 11th जेई मेन प्लस एडवांस प्लस केवीपीवाई प्लस आईओक्यूपी। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ केवीपीवाई या आईओक्यूपी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर इस कैटेगरी में मान के चलें। ठीक है, अगर आप केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये जो लेवल बनाया ये टफनेस का है, तो ये इसमें से 5 पॉइंट में से मैंने 2.5, मतलब इसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल इतना है। इसका 3.5 पॉइंट है और इसका 5, मतलब पूरा अच्छे से डिफिकल्टी है। मतलब इसको हमें मानना पड़ता है, ये नहीं कि ईजी है, आप मेहनत करेंगे तभी ये सब क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम एग्जाम बुक्स की बात करते हैं बच्चों। बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए आपको। तो अगर आप क्लास 11th के लिए ओनली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है, ये बुक्स होनी चाहिए। और साथ में एनसीईआरटी टीचर्स के नोट्स, ये मतलब सफिशिएंट है। लेकिन आपको फिर भी एक रेफरेंस बुक चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप खुद से नहीं समझ सकते, या आपको थोड़ा टफ लग रही है फिजिक्स, तो आप उस केस में रेफरेंस बुक जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन की है, एस एल अरोड़ा, दिनेश पब्लिकेशन और प्रदीप फंडामेंटल्स, इन तीनों में से कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं, या जो आपके स्कूल के टीचर या ट्यूशन के टीचर बोलते हैं वो परचेज कर सकते हैं। साथ में यहां बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां हमारे पास एक अपनी वर्कशीट है जो हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। उसको आप जरूर करें। कारण क्या है कि 2 साल में कोरोना के केस में बच्चों ने बिल्कुल लिखना छोड़ दिया, और स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं बच्चों वो आपके लिखने से मिलते हैं। तो आपकी वर्कशीट में हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स, जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन पे अलग क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, हर पॉइंट पे अलग टॉपिक बना के उस पर वर्कशीट बना रखी है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और उसी में आप क्वेश्चन करेंगे। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप 70% से अबव ही रहेंगे, मतलब 100% भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये वर्कशीट कर लें। मतलब जो ये वर्कशीट कर लेता है वो फेल तो कतई नहीं होता, ये तो गारंटी है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो इतना सफिशियंट होता है बच्चों इसके लिए। ठीक है, और टीचर्स नोट्स कौन होने चाहिए, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल के या ट्यूशन के, जिसको पे भी आपको फेथ है, उसके नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि पढ़ा आप यहां रहे हो, नोट्स किसी और टीचर से ले रहे हो, वो सब सही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जेई मेन, सॉरी नीट और सीबीएसई वाले। तो इतना कंटेंट तो आपके पास होगा ही होगा, जो भाई स्कूल के लिए तो प्रिपेयर करना है। साथ में आपके पास ऑब्जेक्टिव रेफरेंस बुक होनी चाहिए बच्चों। फिंगर टिप्स एमटीजी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो एनसीईआरटी के लिए ही, मतलब उसके ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे तो बहुत अच्छी बुक मानता हूं मैं इसको। कम में ज्यादा सीख सकते हो। अगर आपका इससे काम नहीं चलता तो एक ऑब्जेक्टिव गाइड ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव गाइड दिनेश पब्लिकेशन की है, आर्यन पब्लिकेशन की है, बहुत सारे पब्लिकेशन है एमटीजी पब्लिकेशन के भी। ऑब्जेक्टिव नीट के लिए जो गाइड आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, साथ में एक स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है बच्चों। यहाँ आपको ट्रेंड के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस का कलेक्शन कम है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आप एक स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। वो भी एक अच्छे कोचिंग का जो 15-20 साल से जो एग्जिस्ट कर रहा है। आजकल नए नए ब्रांड आ रहे हैं, ये मतलब बाहर बाहर से क्वेश्चन वगैरह उठाते हैं, तो ऑथेंटिसिटी नहीं है बच्चों। ठीक है, आप किसी पुराने कोचिंग का जो सही से एस्टेब्लिश है उसका, क्योंकि ये भी रिसर्च वर्क है बेटा। अब बुक्स की बात करें तो बुक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टीचर्स नोट्स, जेई मेन प्लस केवीपीवाई प्लस एडवांस, सब कुछ। रेफरेंस बुक में बहुत सारी बुक है, एस सी वर्मा है, बीएम शर्मा है, और बच्चों डीसी पांडे है। मेरी अपने हिसाब से कम में ज्यादा सीखना है तो एस सी वर्मा के 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इन बुक्स में बच्चों, इन 2 बुक्स की बात करें तो इनमें टॉपिक वाइज आते हैं, लगभग 5-5, 6-6 पार्ट है, काफी लंबे हो जाता है मामला, और कई बार बच्चे कर नहीं पाते। तो इससे अच्छा है कि आप इसे लें। अब मर्जी वैसे आपकी है कि जो ट्रेंड आपके कोचिंग में है उसके हिसाब से ले सकते हो। कोई टीचर आपको डीसी पांडे बोलता है, बीएम शर्मा, तो वो भी ले सकते हो। एक्चुअल में इनमें क्या है, इनमें ना जैसे क्लास में जो आपके कोचिंग टीचर पढ़ाएंगे वही सारा इनमें लिखा हुआ है। तो अगर आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया तो फिर आपको इन कंटेंट की जरूरत नहीं ना, क्वेश्चंस करो बस। और अगर आप चाहते हो कि फुल पैकेज एक ही बुक में मिल जाए तो रेशनल हेल्डिडे, ये मेस्ट्रोफिजिक्स नाम से इंडियन कंटेंट वो आया हुआ है, पब्लिकेशन का एक पार्ट बुक्स का, उसमें आईआईटी जेई के हिसाब से बुक लिखी हुई है मेस्ट्रोफिजिक्स, आप नोट कर सकते हो। इसको परचेज कर लोगे तो काफी हद तक आपको, मतलब ये तभी करना है जब आपका रैंक, मतलब टॉप 100, टॉप 500 के रैंक में जाने का मन हो, तभी इस बुक को करें। अदरवाइज ये बुक में ज्यादा टाइम लगता है, ये ध्यान रखना। आई रोडो एक प्रॉब्लम बेस्ड है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जिससे आपको आईओक्यूपी में और बच्चों एडवांस में मदद मिलेगी। ठीक है,
स्टडी मटेरियल, यहाँ पे भी एक अच्छे स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है, किसी अच्छे कोचिंग का जिसका मतलब एस्टेब्लिश ब्रांड है उसका एक स्टडी मटेरियल ले सकते हो, बस एक ही, या जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसका, ठीक है। अब यहाँ शुरुआत के लिए सबसे नेसेसिटी है बच्चों बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। होता क्या है कि फिजिक्स शुरू कर देंगे और ये बेसिक मैथमेटिकल टूल कहीं ऑफिशियली नहीं लिखा सिलेबस में कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें टॉपिक होते हैं अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा आपको, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो मिल जाएगी, उसको तैयार करो। साथ में एक बढ़िया सा असाइनमेंट मैंने अपने ऐप पे डाल रखा है, आप उसमें जाके उस ऐप से वो डाउनलोड कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो। आप उसमें थ्योरी भी और क्वेश्चन भी है, उसको कर लिया, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत इतनी है कि अगर आपने ये नहीं करा और फिजिक्स शुरू कर दी तो आपको समझ में आने वाली नहीं है फिजिक्स। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कुछ है उसमें, ठीक है। अब देखो नेसेसिटी मतलब क्या अंतर है ये सीबीएसई कंपटीशन इन सब में। तो बच्चों जब आप क्लास 11th की तैयारी करते हो तो सब्जेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, और बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट आने चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं पूछे जाते, इजी तरीके से कंसेप्ट। एनसीईआरटी पढ़ी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हो रहा तो टीचर से पूछो, क्लास लो, है ना, यूट्यूब पे खंगालो लेक्चर, कहीं पे भी। मेडिकल की बात करें, नीट की एग्जाम की बात करें तो कंसेप्ट की डेप्थ पता होनी चाहिए आपको, और हल्के फुल्के न्यूमेरिकल मतलब जो सिंगल स्टेप के न्यूमेरिकल होते हैं उन पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। कहीं लिमिटेशन किसी लॉ की, ये सब मतलब डेप्थ होनी चाहिए कंसेप्ट की। यहां जरूरत है कि आपको एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए किसी कोचिंग की, जहां से भी मिल जाए। उस टेस्ट सीरीज में आपके यूनिट टेस्ट होने चाहिए, पार्ट टेस्ट होने चाहिए, और बच्चों फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अब ऐसे बात करें जेई मेन और एडवांस में क्या जरूरत है, तो बहुत डेप्थ में कंसेप्ट होना चाहिए आपका, और इजी से लेके बहुत मुश्किल वाली प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करने का आपके पास स्किल हो। वो कब आएगा, जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे, और इसके लिए भी आपके पास एक टेस्ट सीरीज हो ताकि आप इसे पहचान पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हमने जेई मेन और ये नीट इन सब की टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट की आपको पर आवर कितना पढ़ना चाहिए बच्चों, 6 से 7 घंटे, ठीक है, क्लास 11th के लिए, एक वीक में एक दिन में नहीं है, कभी घबरा जाओ। और 8 से 12 घंटे पर वीक आपको पढ़ना चाहिए, और 8 से 14 घंटे पर वीक पढ़ना चाहिए एडवांस के लिए, जेई मेन वाले बच्चों को और मेडिकल वालों को इतना। टॉपिक प्लानर आपको कितने आवर्स हर टॉपिक में पढ़ने चाहिए, तो जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में 10, 15, 18, ऐसी मोशन स्ट्रेट लाइन में आपको आवर्स देख रहे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जब भी कभी आप फिजिक्स में फंसो, आपको लगे कि यार कम हो रही है, मुझसे समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना ये मैच करना है कि आपने इतने आवर्स दिए किसी टॉपिक को। अगर आपने इतने आवर्स किसी भी टॉपिक को दिए होंगे जितने मैंने हम मेंशन करें, तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फिजिक्स ना आ रही हो, आप फिजिक्स में मुझसे ज्यादा जान जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टोटल आवर्स है 200, ठीक है। और लगभग 10 महीने का सेशन होता है, मैंने जोड़ा है जून से लेके मार्च तक, ठीक है, मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद अगला सेशन शुरू होगा। तो और 200 घंटे हैं सीबीएसई वाले के लिए केवल, जेई नीट वाले के लिए 350 घंटे हैं, और जेई मेन वाले के लिए 400 घंटे। ड्यूरेशन 10 महीने, तो 10 महीने में कितने दिन होते हैं, 300 दिन। तो यानी कि अगर आप 1 घंटा कुछ मिनट पर डे पढ़े तो 350 घंटे तो ऐसे ही हो रहे हैं, और अगर आप 1.5 घंटा पढ़ना शुरू करते हैं पर डे तो 400 घंटे हैं, और 1 घंटे से भी कम का एवरेज आता है। लेकिन रेगुलर स्टडी बहुत मायने रखती है। अब कोचिंग करें ना करें तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास में कोई बढ़िया कोचिंग नहीं है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, हमारे भी बैच में आ सकते हो। हमारे बैच का नाम है तेजस बैच, 11th में जो शुरू है सीबीएसई के लिए, नीट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के, वो आप ऐप में जाके देख सकते हो। और अगर आसपास में कोई बढ़िया कोचिंग है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अफोर्डेबल, मान लो फीस नहीं देनी है, आपकी आदत नहीं है कोचिंग करने की, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के दौरान आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं लेक्चर, एक से एक अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, वहां जाकर उस कंटेंट को देखो और फिर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी एक से भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बच्चों, है ना। कोई चीज को हम सीखने जा रहे हैं, पता लगा हमने बहुत बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया और वो टीचर ने हमें इजी तरीके से समझा दी, तो ये आपका डिसीजन है कि आपको कोचिंग करना है नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कोचिंग से थोड़ी रेगुलरिटी बनती है, थोड़ा स्ट्रेस बनता है, जब आपको टीचर होमवर्क देगा, तो ये फायदे भी है। सेल्फ स्टडी से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं बहुत ज्यादा, लॉन्ग टर्म आपको आदत पड़ जाएगी आपको खुद से सीखने की, तो वो भी फायदे हैं, ठीक है। लेकिन सही रैंक, सही कॉलेज मिल जाए, उसके लिए कोचिंग जल्दी करा देता है ये काम, ठीक है बच्चों। तो अपने आसपास कोई भी बढ़िया जिसका रिजल्ट अच्छा हो, जिनके एक्सपीरियंस अच्छे हो, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेश्चन है कि क्या कोई बुक के बारे में, तो सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।